हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए, रुक जाइए, पहले उनकी बात करने दीजिए पूरी तरह से। कि 2-4 लोग पीछा कर रहे थे, जेल से छूटे तब भी 1-2 लोग ऐसा पीछा कर रहे थे कि जिससे कि नकाबपोश थे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एकटू रहते हैं, एकटू ये रहते हैं कि किसी के बोलो मत, अगर कोई बोलता है तो उससे पूछो कि क्या बात, ठीक है ना। किसी को ये नहीं करना है कि नहीं डिस्टर्ब करो। अगर वो रास्ता पकड़ रहा है, मुझे शंका हो गई कि नहीं ये मेरा पीछा कर रहा है या मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है, तो तुम उस हिसाब से कहीं रुको कि जहाँ तुम्हें ये लगे कि नहीं मैं सेफ्टी हूँ। जी जी। अभी क्या मामला हुआ जो रेकी का जो नकाबपोश लोग आ रहे हैं, ये क्या मामला है? देखिए भाई, अब तो रह गई बात कि किसी के अगर खिलाफ लड़ोगे तो अगला आदमी तो ये सोचेगा कि नहीं कि कौन है इस बीच में, कौन लड़ रहा है, ठीक है। तो वो अपनी हर एक उपाय, हर एक व्यवस्था सोचेगा। सोचने वाली बात है कि प्रधान के ऊपर तो खतरा है ही है, सब लोग जानते हैं, पूरे ग्राम सभा जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा जिला जानता है कि भाई खतरा तो है ही है। रह गई बात कि किसी के अगर खिलाफ लड़ोगे तो न्याय के लिए, तो वो सोचेगा कि नहीं मेरे खिलाफ रहा है, वो चाहे भले लाख गलत किया हो या चाहे जो भी किया हो, लेकिन अगर किसी के खिलाफ लड़ोगे तो वो आपके खिलाफ रहेगा। वो आपको ये साजिश सोचेगा कि नहीं मैं इसको इस ढंग से यूज करूं कि ये रास्ते से हट जाए, इस बीच में कोई न आए या फिर किसी मामले में फंसा दे, किसी मामले में फंसा दे। जी, जी। तो अपने वो मामले में बहुत से उपाय कर चुका है, 2-1 तकनीक ऐसा लगा चुका है कि मैं इनको फंसा दूंगा तो ये 2-4 महीना जेल में रहेंगे, ये केस खत्म हो जाएगी। लेकिन न्याय को ऊपर वाला देखता है, न्याय देता है। रह गई बात कि 2-1 मामले में देर है अंधेर नहीं। हम लोग देखो किसी मामले में वो अपना उपाय लगाया था और किसी साजिश के चलते हम लोग जेल भी गए थे और जेल से आए, 1 महीना जेल भी काटे। लेकिन रह गई बात कि न्याय, मतलब दुश्मनों को लगा अगर आपका परिवार जेल में जाएगा, प्रधान जी जेल में जाएंगे, तो हो सकता है आपका मनोबल टूट जाए, आप लोग थक हार जाएं। लेकिन ये ऐसा है ना कि किसी का मनोबल नहीं टूटता है। जिंदगी अगर मिली है तो जिस दिन ऊपर वाला लिखा रहेगा उसी दिन मरोगे। अभी मैं बता दूं कि अभी मैं 2-3 दिन की घटना है कि मैं घर से आ रहा था, इसी मकान पे जो मकान बन रहा था, और रास्ते में जैसे यहाँ घूमा वैसे एक 4 व्हीलर उधर से आ रही थी, लेकिन भाई दिमाग था इधर उधर देखने में, भटक गए। लेकिन ऐसा वो काट के निकाल लिया कि हम सोचे कि हम तो लड़ ही जाएंगे। लेकिन जिस दिन लिखा रहेगा उसी दिन आदमी कुछ होगा। तो वो भी प्रधान भी ये सोचते हैं, हमारे भाई ये भी सोचते हैं कि जिस दिन ऊपर वाला लिखा रहेगा उसी दिन मुझे कोई घटना होगी, और किसी के साजिश और किसी के ब्यौरे से मेरी घटना नहीं हो सकती। अगर कोई ये ऊपर वाला लिखा हो रहेगा कि नहीं उनके ब्यौरे से इनकी घटना होगी तो उसी दिन घटना होगी, ठीक ना। और ये नहीं कि किसी की साजिश और किसी के चलते घटना हो सकती है। रह गई बात सुरक्षा का इंतजाम होना नहीं, चाहिए ना। सुरक्षा तो अपने सुरक्षित तो आदमी हर इंसान रहता है। जी। हर इंसान ये सोचता है कि नहीं मैं ऐसा रहूं, सेफ्टी रहूं, हर एक उपाय, चाहे जहां भी वो रहते हैं, ठीक ना। उनकी निगरानी में भले वो अकेले रहें, कहीं भी रहें, लेकिन उनकी निगरानी में 2-4-10 लोग तो अगल बगल ही रहते ही हैं। कि इसलिए रहते हैं कि नहीं उनकी निगरानी करना है कि उनके ऊपर खतरा है, कोई दिक्कत ना हो। और आंटी पार्टी ये सोच रही कि अगर ये आदमी हट जाएगा तो शायद हमें और बेनिफिट मिलेगा। यही सब मामला है। रह गई बात जब आप लोग कहीं जाते हैं या प्रधान जी कहीं जाते हैं, कभी आपको लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा हो, कोई ट्रैक कर रहा हो, कभी गाड़ियों को कोई हमला वमला कुछ हुआ ऐसा? नहीं, गाड़ी वाड़ी पे हमला वमला नहीं हुआ है, लेकिन जब घटना हुई थी अनुराग वाली, उसके 1-8 महीने बाद या 15 दिन बाद, मुझे याद नहीं है, कि 2-4 लोग पीछा कर रहे थे। जेल से छूटे तब भी 1-2 लोग ऐसा पीछा कर रहे थे कि जिससे कि नकाबपोश थे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग एकटू रहते हैं, एकटू ये रहते हैं कि किसी के बोलो मत, अगर कोई बोलता है तो उससे पूछो कि क्या बात, ठीक ना। किसी को ये नहीं करना है कि नहीं डिस्टर्ब करो। अगर वो रास्ता पकड़ रहा है, मुझे शंका हो गई कि नहीं ये मेरा पीछा कर रहा है या मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है, तो तुम उस हिसाब से कहीं रुको कि जहाँ तुम्हें ये लगे कि नहीं मैं सेफ्टी हूँ, इसलिए सुरक्षित है, उस जगह रुकते हैं। अगर वो आदमी वहाँ भी अगर डिस्टर्ब करता है तो उसे पूछा जाएगा कि भाई तुम क्या बात है। लेकिन वो अभी ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं है। जब अनुराग की हत्या हुई थी उसके 2-4-10 दिन 1 महीने बाद, मुझे डेट नहीं याद है,
प्रधान जी को कोई पीछा किया था, 2-4 लोग गाड़ी घुमा के प्रसाद तिराहे से आए थे, जेल से छूटे तब भी। आप लोगों ने देखा नहीं कौन थे? नहीं, देखने वाली बात तो देखे कि नहीं 4 लोग थे, लेकिन चेहरा नहीं छीन पाए ना। अगर मतलब पहने रहेंगे तो कैसे छीन कुछ पाए? आपने थाने में नहीं बताया था इसके नहीं, थाने पे अब भी हम लोग सूचना दिए थे, डीएम साहब को भी सूचना दिए थे, एसपी विज्ञापन साहब वगैरह को दिया था हाँ आपने? दिए थे कि देखिए हमारे ऊपर जान की खतरा है। जी, और जाके डीएम साहब के यहाँ हमारे प्रधान जी बैठ के उनसे बात भी की कि हमारी जान की खतरा है। जी, वो बोले कि नहीं, हम सुरक्षा तुम्हें देंगे। जी। रह गई बात कि अभी कोई सुरक्षा नहीं मिली है। रह गई बात कि हुँ, अगर जब जेल छूटे तब भी 1-2 लोग ऐसे पीछा किए, लेकिन रह गई कि हम लोग एकटू रहते हैं जी, जी। कि किसी को बोलो मत। हुँ, गाँव पूरा है, समाज है, जहाँ भी अगर खड़े हो जाओगे, प्रधान जी अगर जहाँ खड़े हो जाते हैं तो वहाँ 1-2-4 लोग ज़रूर मिल जाते हैं। जी, जी। हैं, 2-4-10 लोग गाँव की बात करें, एक आध दो नहीं 2-4-10 किलोमीटर में कि अगर कहीं भी खड़े होते हैं तो 2-4 लोग परिचित मिल जाएँगे जी, कि भैया कहाँ है, कोई दिक्कत। अगर उनके ऊपर कोई दिक्कत होती है तो 2-4 लोग सपोर्ट करते हैं जी। कि नहीं कोई दिक्कत। इसीलिए वो बेटेंशन रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्या कहीं भी मतलब रहते आपको हैं। लगता है जिस तरह से अभी हमने दिखाया हालिया में जो घटना घटी है, जो महिला आरोप लगाई उसके बाद अब इस तरह से जो है नकाबपोश लोग आ रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं न कहीं आपको तोड़ा जा रहा है मनोबल से, आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग रास्ते से हट जाइए, इस मामले को छोड़ दीजिए? देखिए हम बताएँ कि अभी आपको क्या लगता है क्या-क्या आशंका हो सकती है आपको? मामला तो एक बात बता दिए ना कि अगर किसी के खिलाफत तुम खड़े होगे, हुँ, चाहे हम हों, चाहे पूरे ग्राम सभा के कोई भी इंसान हो, हुँ, चाहे पूरे जिला को हो, हुँ, अगर किसी के खिलाफ वो खड़े होगे तो आदमी ये सोचेगा कि नहीं मैं इनको रास्ते से हटा दूँ, हुँ, किसी भी तरह। हुँ, लेकिन बहुत से उपाय लगाई जा रही हैं, बहुत से दबाव डाला जा रहा है, हुँ, लेकिन बताए ना कि प्रधान जी एक एक्टिव हो चुके हैं हुँ, कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ़ कानून के दौर पे लड़ना है। हुँ, अगर कानून जो व्यवस्था मुझे देगी कि हुँ, मुझे जो न्याय देगी, हुँ, मैं जनता को उस मीडिया के द्वारा और मैं अपने क्षेत्र के द्वारा, अपने चाहे जैसे भी न्यूज़ के द्वारा जी, जी, फैलाऊँगा कि मुझे ये न्याय मिला है। जी, जी, अगर मजिस्ट्रेट साहब हो या तो एसपी साहब हो, जो भी न्याय देंगे, जी, जी, वो न्याय उच्चम और स्वस्थ रहेगा जी, कि जो भी न्याय मिलेगा उसका वो सब हम लोग जी। पालन करेंगे। मतलब अब जो ये भी नहीं कि मुझे घटनाएँ हो कुछ और सकती हैं करना है। आपके ऊपर, जो भी अभी ऐसे बता रहे हैं जो हालिया घटना घटी है, उसके बाद जो भी घटना होगा या हो सके कि कुछ ऐसा मामला हो, क्या आप लोग तैयार हैं कुछ सुरक्षा-उरक्षा के लिए? देखिए हम बताएँ कि रह गई बात कि अगर कोई फँसाना चाहता है तो झूठों में बता देगा कि नहीं प्रधान जी मुझे ये गलत किए हैं। हुँ, भैया ये मुझे ये मार दिए हैं। हुँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हुँ, सरकार से, डीएम साहब से, एसपी साहब से कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर कोई मुझे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, जी, उसका पहले जाँच किया जाए हुँ, और जाँच करके अगर सच्चाई मिल जाए तभी मुझे ऊपर कोई कार्रवाई किया जाए। चाहे जी, हम जी, हों, चाहे प्रधान जी हों। जी, जी, अगर जो घटना हुई थी यहाँ पर, जी, अगर उसमें जाँच हुई होती जी, तो शायद ये गलत था। जी, जी, शायद नहीं, 100 में 100% गलत था। जी, जी, रह गई बात कि चाहे जो भी हो, जी, और प्रधान जी एकदम जान लीजिए कि एक किसी के लिए नहीं, एक अनुराग और एक बेटे के लिए, हुँ, हुँ, हमारा भी एक भाई लगता हो या बेटा भी लगता हो, हुँ, भाई लगता है, छोटा भाई लगता था पद में, जी, उसके लिए वो लड़ रहे हैं जी। और लड़ते ही रहेंगे।